तो आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून, मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, मुझे उसके आंसर चाहिए, चाहे चैट के माध्यम से आप आंसर दो, चाहे आप जैसे भी आंसर दो, बट जल कल एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिए थे, उसके आंसर्स आपके कैसे आए फटाफट मुझे बताएं। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, हमारा भविष्य उस पर निर्धारित है हम आज क्या कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कल क्या करने वाले हैं। कुछ होता है ना, बच्चे ऐसे होते हैं कि यार कल देखा जाएगा, कल है ये एग्जाम, कल है, कल देख लेंगे, कल का कल देख लेंगे। नहीं, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो उस पर आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना भविष्य अगर संवारना है तो उस पर आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये है हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों ये कुछ स्क्वायर्स पहले लिख लो, जिन्होंने कल नहीं लिखे थे, बच्चों के चैट्स आए थे कि सर स्क्वायर्स नहीं लिखे, लिख लो और फटाफट मुझे आंसर्स दे दो जो आंसर्स थे, फिर हम उसका स्क्वायर रूट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आइए, होमवर्क जिसका जैसे आंसर है फटाफट 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, उसके बाद हम अपना स्क्वायर रूट स्क्वायर हमने पढ़ लिया है। नाउ हम आज स्टार्ट करने वाले वर्गमूल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मैं आपको जो है स्क्वायर रूट के बारे में समझा रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में आपको हम समझाएंगे। ये कल समझाया था, इसको एक बार फिर से समझाऊंगा आज। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझाएंगे क्योंकि नई चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो इसको फिर से समझाऊंगा। तो स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है, आइए फिर से समझते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट होता क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या है हमारा, इसको जो है दो तरीके से हम दर्शाते हैं। ठीक है, दो तरीके से किस किन से दर्शाते हैं, या तो इसका साइन है ये वर्गमूल, आंसर आए हैं। चलिए अभी इसको हम और डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमने भी अपना टॉपिक स्टार्ट कर लिया। आपके होमवर्क के आंसर्स बच्चों मैं भी लूंगा। ठीक है, इसके आंसर सभी लेंगे। अभी हम स्क्वायर रूट पे ध्यान देते हैं, जो हमारा स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को बच्चों दो तरीके से हम दर्शाते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट को या तो ये वाला एक साइन होता है स्क्वायर रूट को शो करने का, या स्क्वायर रूट वर्गमूल को शो करने का ये हमारे पास साइन होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे स्क्वायर रूट को ये ऐसे हम दर्शाते हैं। ठीक है, नाउ अब इसमें एक चीज सीखते हैं कि अगर स्क्वायर रूट, ये इस पे बात करते हैं हम। देखो आप ना बहुत बार ये देखोगे कि स्क्वायर रूट का अगर कोई नंबर x है, अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये x आ जाता है। कैसे आता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, इस स्क्वायर से रूट कट जाता है और हमारे पास वो नंबर बाहर फ्री हो जाता है रूट से और x आ जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया, बट ऐसा होता क्यों है, बट ऐसा होता क्यों है इसको हम सीखते हैं आज, है ना। इसको हम सीखते हैं। तो देखिए मैंने बोला रूट एक्स और x की पावर 1/2 सेम चीज है, दोनों चीज सेम है। अगर ये चीजें दोनों सेम है ये दोनों, इनको लिखने का तरीका अलग अलग है बट सेम है। यानी कि अगर मैं √2 लिख रहा हूं और 2 की पावर 1/2 लिख रहा हूं तो ये चीजें सेम है। √2 की जगह अगर मैं √5 भी लिख रहा हूं और यहाँ 5 की पावर 5 की घात 1/2 लिख रहा हूं तो भी सेम है। ठीक है, भले हालांकि हमारी बुक में हमको कौन सा वाला सिखाया गया है, ये वाला सिखाया गया है ना, पहले वाला सिखाया गया है। बट मैं इसके पीछे का आपको तर्क बताता हूं कि रूट से, स्क्वायर से रूट क्यों कटता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, हमने ना इसमें स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, x की पावर 1/2 है, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब हमने इसका जब स्क्वायर किया तो आपको पता है पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। 2 से 2 कट गया, बचा x की घात 1, यानी कि क्या बचा, x। तो आपको देखने से मिला कि अगर मैंने किसी स्क्वायर रूट का, यानी कि वर्गमूल का, स्क्वायर रूट का क्या किया, हमने यहाँ स्क्वायर किया। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पे हमने देखा कि हमें वो चीज वापस वो स्क्वायर रूट से फ्री हो जाती है चीज, और हमको क्या मिल जाता है, हमें वो नंबर मिल जाता है। यानी कि कौन सी चीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं √x का स्क्वायर करूंगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कल के दिन, इतना लंबा नहीं करना, आप स्क्वायर से रूट काट दोगे और आपका आंसर x आ जाएगा। सिंपल सी बात है ये। चलिए इतना नोट कर ले पहले तो। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, जितना भी बताया है आपको इस चीज समझ में आई बच्चों।
अभी इसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आने वाला है, इसमें आपको समझाऊंगा मैं भी चीजें। चलिए अब देखते हैं अगर स्क्वायर रूट निकालने का पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहले तरीके पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट तरीका है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहला इसमें लिखूं, पहला कोई सा भी नंबर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर लिया वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हमें डिवीजन में आना पड़ा, क्यों हमको जरूरत पड़ी कि हमें डिवीजन मेथड में आना पड़ा, है ना। अगर आपको बोला फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि वर्गमूल निकालो, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1024 या फिर 1024 का वर्गमूल ज्ञात करें, या फिर वर्गमूल 102 वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको हमें दोनों चीज आनी चाहिए। तो यानी कि हमसे क्या पूछा, अंडर रूट 1024 की हमसे वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या है, 1024 का आप कैसे मान निकालते हैं। ठीक है, अब इसके मैंने आपको बोला मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, आप तीनों तरीके सीखेगा। ठीक है, बट हमें ना पता होना चाहिए, हमें ना क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रमबद्ध पता होना चाहिए कि हमें ये करा, फिर हमें साइंटिस्टों को या मैथमेटिशियंस को क्या जरूरत पड़ी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड लाना पड़ा, है ना, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए 1024 का हम करें। ठीक है, 1024 का हम कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले 1024 में आप ये देखें कि जो 1024 का मैं कर रहा हूं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड, यानी कि मेरे को केवल अभाज्य जो गुणनखंड है, केवल अभाज्य जो संख्या है उन्हीं का यूज करना है। ठीक है, तो यहां करेंगे 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 2 4। ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 8 मैं भाग कर रहा हूं, है ना, सिंपल भाग दे रहे हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 से 32 टाइम्स, 2 32 64, 2 से 16 टाइम। ठीक है, फिर 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, और 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, ये हमको मिल गया। तो सबसे पहला जो मेरे को इसमें चीज दिखी, पहले भी कर लेते हैं फिर बताऊंगा। 2 इंटू 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 2 ये हमारे पास आ गए, इतने इसका आ गया, है ना। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों यहाँ पे कि अब देखो दो दो पेयर बन रहे हैं, इसका एक पेयर, और जो जोड़ा बनेगा, जो युग्म बनेगा, जो पेयर बनेगा, वो सेम नंबर का बनेगा। भाई जोड़ा तो उसी का होता है, सेम नंबर का, है ना, सेम नंबर के जोड़े बनेंगे हमेशा, तो जो संख्याएं सेम होगी। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं बच्चों, 2 इंटू 2 का 2 का स्क्वायर, देन अगेन इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, देन अगेन इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, देन अगेन इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, देन अगेन इसको 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्या क्या मैंने इसका 2 का स्क्वायर लिखा, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, ऐसे हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब क्या करा सर, अब क्या करा हमने, अब देखिए मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर अलग अलग करके। हमें बार बार ये चीजें नहीं करनी है, बस आपको समझा रहा हूं मैं कि ये चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा, इस स्क्वायर से ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि हमारा रूट स्क्वायर से कट जाता है, चीज समझाई थी ना अभी। जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है, अभी अभी समझाया था आपको ये चीज, है ना। तो जब ये कट गया, ठीक है, तो जब ये कट गया तो हमारे पास क्या आया, 2 2 2। अब ये कट गए तो हमारे पास आएगा 32 का स्क्वायर कितना है, 1024 है। दोनों बात बराबर है, रूट इसका स्क्वायर रूट
स्क्वायर हटा, इधर रूट लग गया, ठीक है। इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी आप चेक भी कर सकते हो, है ना। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे? आप लोग को आता है 32 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी तरीके से। 2 का स्क्वायर 4, ये है ना, करते हैं हम। फिर कैसे करते हैं? 12 4 2, ठीक है, 3 दूनी और ये बस सेम आ रहा है। तो आप आंसर भी आपने चेक कर लिया कि यार बिल्कुल सही है ना, आपने ट्रिक सीखी हुई है स्क्वायर्स निकालने की, आप चेक भी कर सकते हो। अब एक चीज देखो, अगर ये जैसे हमारे पास आया, इसको चलो ये छोड़ो, अभी छोड़ो, ये आ गया, ठीक है। एक चीज देखो, यहाँ पे मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं वैसे, है ना। तो ये √1024 आ गया, ये है 32 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड क्या कर दें? स्क्वायर। हम एक तरफ कुछ नहीं कर रहे, हम बैलेंस लेके चल रहे हैं। मैथ्स में बताया था सेकंड नंबर चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कि हम चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। अगर एक जगह स्क्वायर किया है तो दूसरी जगह भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर एक तरफ प्लस किया है तो दूसरी तरफ भी प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो हमने स्क्वायरिंग किया, 1024 का भी हमने स्क्वायर किया, और इधर से 32 का भी हमने स्क्वायर किया। तो हमें ये चीज पता है कि स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्क्वायर से रूट का ये वैल्यू कट जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 1024 अकेला बच जाएगा रूट से बाहर आके, यानी कि 32 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं, जो मैं आपको लिख रहा था, कि और 32 का स्क्वायर 1024 है। इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, या डायरेक्ट तो लिखोगे ही, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे, बट ये समझने के लिए मैंने बताया कि ऐसे आया 32 का स्क्वायर 1024 यहां से, ठीक है। कॉपी कर लें इसको। फिर अभी एक चीज और समझाएंगे इसमें, और समझाऊंगा अभी इसमें। चलिए नेक्स्ट इसी मेथड से निकालेंगे। लोग बताएंगे अंडर रूट 1764 की वैल्यू। चलिए फटाफट देखें जरा कौन आंसर देता है। 1764 की वैल्यू बताएंगे फटाफट। स्क्वायर रूट ऑफ 1764, जिसका आंसर आ जाए हैंड रेस कर ले, और जो हैंड रेस नहीं करेगा वो चैट से आंसर दे दे। आपको अनम्यूट कर देंगे, माइक पकड़ लेना। चलिए बेटा शाबाश कीजिए, √1764। जिस किसी का आंसर आए आप आंसर बताइएगा। बच्चों आप आंसर। सर यस बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आंसर इज 42. Answer is 42. Okay. One answer is from GIC Bachwavan and it is 42. What is your name, beta? सर प्रियांशु रावत। प्रियांशु रावत। चलिए एक आंसर हमारे पास आ गया है प्रियांशु रावत का। और कोई आंसर? अंजनी सेन से कोई आंसर? ठीक है बेटा बैठ जाए, थैंक यू। अंजनी सेन से अगर आंसर आ रहा है तो हाथ उठा ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 42। 42। आपका नाम? सर दिव्यांशु रतूड़ी। दिव्यांशु रतूड़ी। फ्रॉम GIC अंजनी सेन। यस सर। चलिए आइए देखते हैं क्या इन दोनों ने आंसर सही निकाला है गलत निकाला है। ठीक है बैठ जाए बेटा, देखते हैं अभी। तो हमने क्या देखा, अब 1764 है। ठीक है बच्चों आप लोग भी समझो, 1764 का हम निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। काफी बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 441 किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, विभाज्यता नियम पढ़ाया था बच्चों, याद हो अगर। ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को विभाज्यता नियम हमने पढ़ाया था और उसका मकसद यही था। तो हमने देखा 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि 3 से जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। तो आपने कहा 3 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर आपने कहा 7 4 11 1 12, ये फिर 3 से जाता है। तो फिर देखेंगे 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 49 आ गया तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, तो हमें
मिल गए √1764 का फैक्टर्स हमको मिल गए, जो कि है 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, इंटू 7 × 7, ठीक है, ये मिल गए। तो ये वैसे हम लोग सीधे फैक्टर्स लिख देते हैं बुक में, सीधे ये नहीं लिखाते हैं, है ना, ये हम दिखा रहे हैं कि स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। तो अब 2 × 3 × 7, तो ये 2 3 जा 6 7 जा 42 हमारे पास आंसर आ गया। 2 3 जा 6 7 जा 42 हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो आप लोग का आंसर क्या आया था? आप लोग का आंसर बिल्कुल प्रियांशु रावत फ्रॉम सबसे पहला आंसर आया भनबोलपुरा, जीआईसी भनबोलपुरा से, देन जीआईसी अंजनी सेन से, प्रियांशु रावत। सेम आंसर, दोनों के सही आंसर आए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर बेटा आप लोगों के 42। एंड जितने भी स्कूल सभी हैं, तीनों बच्चों के लिए, आप अन दोनों बच्चों के लिए आपको पता है हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, जो आंसर सही देता है क्लैपिंग। एंड प्रियांशु ने शायद एक बार पहले भी हमारी बात हुई है प्रियांशु से, आज आंसर्स आए इनके, वेरी गुड। ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे इन दो बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे। ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे। 1 2 एंड 3, कम ऑन फटाफट। प्रियांशु एंड दिव्यांशु फटाफट, क्या बात। तो ये दोनों के आंसर सही हैं, प्रियांशु रावत एंड दिव्यांशु रतूड़ी। चलिए ये हो गया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर जिसको समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है, ठीक है, जिसको समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है भाई कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जरा इसका निकालें, आप फटाफट इसका निकाल के बताएं। चलिए फटाफट इसका बताएं जरा, 2916 का बताएं फटाफट जरा निकाल के। वेरी गुड बेटा, बोले आंसर। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। 2916 का 54। 2916 का आपका आया है 54, ठीक है। आपका नाम बेटा? सर अमित। अमित, अमित जी हैं, ठीक है। चलो अमित जी का आंसर आया है जीआईसी बछवाबान से 254, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इनका आंसर सही है या गलत है ना। आइए इसका आंसर देखते हैं सही है गलत है। तो 2916 का हमने निकालने बैठे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना, 9 में से 8 गया 1, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, ठीक है, 7 में 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर आपको पता है 27 से जाएगा। अब इसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बोलने वाला हूं, ठीक है। अब आइए इसका देखते हैं क्या आ जाएगा। टू इंटू 2 3 इंटू 3, ठीक है। इसको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, इन दो का, इन दो का, इन दो का और इन दो का, यानी कि 3 3 के स्क्वायर बनेंगे। अब स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से कट गया, हमारे पास नंबर बचे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि √2916 की जो वैल्यू है 54 है। इसको हम और ये भी लिख सकते हैं, जो 54 का स्क्वायर है वो कितना होगा, 2916 होगा, ये भी इसको बोला जा सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर अमित आपका, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। अब एक चीज देखें इसमें, एक चीज इसमें आपने गौर किया कि जितने ये पेयर बन रहे हैं, जितने ये पेयर बन रहे हैं, जितने के हम कर रहे हैं, ये चीज ना मैं सीधे बाहर ले आ रहा हूं। 2 का पेयर एक बन रहा है, 3 का एक बन रहा है, 3 का फिर एक बन रहा है, ये पेयर ना सीधे बाहर ले आओ। अगली बार से इनको ये वाला स्टेप, बीच वाला स्टेप काट के सीधे बाहर ले आओ। यहाँ देखो, ये 2 का स्क्वायर है, ये एक बाहर आ गया, ये 3 का एक पेयर बना, ये बाहर आ गया, 7 का एक पेयर बना, सीधे बाहर आ गया, ठीक है, सीधे बाहर ले आओ अगली बार से। अगर एक और देखा जाए, इसमें देखें, इसमें भी हमने यही किया, 2 2 का स्क्वायर था, ये मैं बाहर ले आए,
फिर इन दो का दो जोड़े थे, बाहर आए, ये भी बाहर आ गए, ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिली इसमें कि हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप हम बीच में स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बाहर ले आओ। तो अमित का आंसर बिल्कुल सही दिया है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का पहला कारण तो ये लगा कि ये ना थोड़ा लंबा चले जाता है। ठीक है, लंबा इन द सेंस काफी लंबी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। ठीक है, कभी कभार लंबी, जैसे बड़े नंबर्स के तो हमें कभी काफी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो हम अभी 40 50 का ही निकाल रहे हैं। कभी बड़े का स्क्वायर रूट निकालना हो, किसी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसमें थोड़ा सा फैक्टर्स निकालने में हमें क्या है, दिक्कत हो जाती थी, इसलिए हम करते थे। पहला रीजन ये है कि हम इसको, पहला रीजन ये है कि हम इस मेथड को, इसलिए दूसरे मेथड का क्या है, दूसरे मेथड का हमने उपयोग करना शुरू किया। जरा एक और मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक और आप लोग निकाल के मुझे बताएं कि ये स्क्वायर रूट किसका है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट किसका है, ये इसका स्क्वायर रूट मेरे को बताओ फटाफट। 5041 किसका स्क्वायर रूट होगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 71। 71। जैसे अंजलि Yes, sir. सेंस आंसर आया। आपने कौन से मेथड से किया ये? कौन से मेथड से किया बेटा? अभाज्य गुरु। अभाज्य गुणनखंड से, डिवीजन मेथड से क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या, है ना। हम अभाज्य गुणनखंड, इससे तो आप, इससे बोला था मैंने करने के लिए इस मेथड से, बट आपने उससे किया, बहुत बढ़िया। आपको अगर आता है, आप अगर सीख रहे हैं, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 71 का ये स्क्वायर रूट है। बिल्कुल सही आंसर। नाम क्या है आपका? सर साहिल। साहिल। यस सर। ठीक है साहिल जी, ओके साहिल। सर तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा, बच्चों वांसी में हमारे पास आंसर आ रहा था। बच्चों वांसी किसका था? ठीक है, तो ये हमारे स्कूल्स के बच्चों के नाम जो एक्टिव है और जो आंसर्स दे रहे हैं। अब ये क्या है बच्चों, ये ना एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुमकिन सा हो जाता है इसमें हमें निकालने के लिए। जैसे हमने, अब आपने 3 से ट्राई किया, 5 और 4 9 और 1 10, आपने देखा ये 3 से भी नहीं जा रहा। फिर आपने 9 से ट्राई किया, आपने देखा 9 से भी नहीं जा रहा, 5 8 9 1 10, ठीक है जी। फिर हमने 11 से ट्राई किया, 5 और 1 6, 6 और 4, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, ये भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। तो हम काफी इसमें आ गए। अब देखो, जो चीजें मैं बोल रहा हूं ये उनको समझ में आ रही होगी जिन्होंने मेरे से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि सर ये क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कभी रिवीजन करने का मौका मिला तो आप सबको भी डिविजिबिलिटी रूल मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब हमने क्या देखा, फिर मैथमेटिशियन ने देखा कि अब इसके लिए क्या है, इसके लिए नया मेथड हमें लाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड, यानी कि डिवाइड करके क्या निकालना, डिवाइड करके हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो ये तरीका हम सीखेंगे, इस मेथड को सीखेंगे हम टुमारो, कल। आज हमारे पास समय समाप्त हो गया है बच्चों। ठीक है, कल इस समय इसको हम सीखेंगे। कल इससे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत काम आता है आगे, आगे बहुत काम आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे, बहुत ही ज्यादा काम आता है आपके पास ये। और फिर उसके बाद आएंगे शॉर्टकट में, शॉर्टकट सीखेंगे इसका, शॉर्टकट। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे बाद में। क्लियर? तो चलिए कल इसको करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 71 बिल्कुल सही हमारे पास आंसर था।
तो बच्चों कल मिलेंगे आपसे हम फिर से, ठीक है। आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया, क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये भी आपको आज जवाब मिला। पहले तो लेंदी बहुत होता है ना, लेंदी होता है, बट साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ जैसे प्राइम नंबर्स आ गए उसका स्क्वायर रूट निकालने में हमको दिक्कत सी हो जाती है। तो इसके लिए डिवीजन मेथड आया। इस डिवीजन मेथड में क्या होता है, आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल लो, आपको बड़े इजीली से डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इसको सीखेंगे हम कल इसको सीखेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बोल रहा हूं, इसके बाद हम शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, है ना। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपकी प्रैक्टिस कीजिए। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मैं आगे आपको यूज बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल सीख रहे हैं, आगे जो बड़े बड़े स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, बड़े बड़े नंबरों के वर्गमूल निकालेंगे, कहीं ना कहीं इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी उपयोग मैं कराऊंगा आपसे, और हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हर एक चीज हमें आनी चाहिए बच्चों, हर एक चीज को हमें समझना जरूरी है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।